नमस्कार मित्रों, आप सबकी शिक्षा, सेवा और प्रेरणा को समर्पित हमारे चैनल कुमार लर्निंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आजकल बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और कुछ बोर्ड्स में अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो ये दौर ऐसा है जहां विद्यार्थियों को अपने जीवन के इस पड़ाव जहां वो बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो 10th की हो चाहे 12th की हो, उसमें उनको अपना सर्वोत्तम प्रयास करने का है समय ये। और आप इसमें बेस्ट एफर्ट्स डालिए, अपना सर्वोत्तम प्रयास कीजिए, क्योंकि ये पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी है, आपकी तैयारियां अपने एंड पर हैं, समापन पर हैं। तो आप परीक्षा भवन में अपनी आंसर बुक में जितना बेस्ट लिख सकेंगे वही आपको उपलब्धि के रूप में मिलने वाला है। वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से सुने और फुल बूस्ट अप होकर अपना मनोबल काफ़ी ऊंचा करके अपनी परीक्षा दीजिए। याद रहे कि जीवन में बहुत सारे मोड़ हैं जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपने जितनी भी पढ़ाई की है उसको स्ट्रांग मानिए और अपनी राइटिंग स्किल का इस बोर्ड एग्जाम में बेस्ट एफर्ट के साथ प्रदर्शन कीजिए, अपनी आंसर बुक में लिखिए। साथियों, आंसर लिखते समय अपनी राइटिंग स्किल का बेस्ट इस्तेमाल करिए, क्रमशः आंसर दीजिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न आपको अच्छी तरह आ रहे हैं उन्हें शुरू में ही लिख डालिए। जिन प्रश्नों में आपको चिंतन की जरूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, जो आपको अच्छी तरह लगता है कि तैयार नहीं है, उन्हें आप अंत में लिखें। और जब आपकी परीक्षा का जो आखिरी घंटा है उसमें आप पहुंच जाएं तो अपनी परीक्षा के आखिरी घंटे में आप अपने को एनालाइज करते रहें कि आपने कितने प्रश्नों के हल कर लिए हैं, कितने बाकी हैं। यदि ज़्यादा बाकी रह जाते हैं तो अपने आंसर्स को छोटा कीजिए, लेकिन हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। साथियों, ध्यान रहे, आप जितना सुंदर लिखेंगे उतना ही अच्छा अंक आपको मिलने वाला है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिकॉल आपको करनी है, जो रिकॉल हो जाए ठीक है, नहीं होती तो चिंतन के आधार पर, अपनी सोच, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर लिखने का प्रयास कीजिए। हर प्रश्न की क्रम संख्या स्पष्ट हो, उसका सेक्शन यानी खंड क्लियर कट लिखा जाए, प्रश्नों का जहाँ आप समापन करें वहाँ पर अच्छा सा एंड दिखाएं, ऐसे रिमार्क्स बनाएं ताकि परीक्षक को लगे कि यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो चुका है। अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ आप परीक्षा दें। अभी तनाव का समय नहीं रहा, अब परीक्षा को एक पर्व की तरह, एक उत्सव की तरह हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाएं हमारे जीवन के ऐसा पड़ाव हैं जो हमें सफलता के मुकाम की ओर ले जाती हैं। तो इसे तनाव की तरह न लेकर इसे उत्सव की तरह लेना चाहिए। हर विद्यार्थी के लिए परीक्षा पर्व की तरह है, एक उल्लास की तरह है, जहाँ खुश दिल होकर आप खुशी मन से परीक्षा भवन में जाइए, अपना बेस्ट लिखिए। आप ये मानकर चलिए कि आपकी जितनी शक्तियाँ थी आपने प्रयत्न कर लिया है, उस बात को लेकर किसी भी तरह के स्ट्रेस की ज़रूरत ही नहीं है। आप उस तनाव को परीक्षा भवन के बाहर छोड़िए और एंजॉय कीजिए अपने 3 घंटे के पेपर को। उसमें बेस्ट एफर्ट्स के साथ अच्छा लिखिए और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। साथियों, अभी भारत सरकार, सीबीएसई बोर्ड और विभिन्न बोर्ड्स ने काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ परीक्षाएं आरंभ की हैं। आपको पढ़ने के लिए कूलिंग टाइम दिया जा रहा है, उसी कूलिंग टाइम में ही आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए कि कैसे आप आंसर लिखने वाले हैं, कौन सा आंसर आपको बेस्ट आ रहा है, कहाँ पर आपको समय की ज़रूरत है, कौन से प्रश्नों को आप नहीं पढ़ पाए हैं, आपको याद नहीं है उसके आंसर, जिसके आंसर आपको क्रिएट करने बनाने हैं, उन्हें अंत में रखिए। तो इस तरह से पूरा प्रयास करते आप अच्छा प्रयास करें। इस तरह से पूरी कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट लिखें और आप जितना लिखेंगे सुंदर अंक आपको मिलेंगे। आपकी कॉपी दिखने में अच्छी हो, ज़्यादा कट ना कीजिए उसमें, और कहीं पर अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा है, उसे शो करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कीजिए। ये बहुत सारे टिप्स हैं जिनको आप अपने परीक्षा भवन में अपनी आंसर बुक में लिखेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक आएंगे। मित्रों, मेरी बहुत शुभकामना है कि आप सबके बोर्ड परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे आएँ, आप खुश दिल हो करके अपने जीवन में, अपने कैरियर में, अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ें। याद रखिए दोस्तों, इस समय भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट कर रही है, तो आप जितना भी पढ़ेंगे वो जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाला है। अब सरकारी नौकरियों के पीछे भागने का दौर चला गया है, तो ये स्ट्रेस तो आपका पहले ही खत्म हो गया है और आप अपनी स्किल को लेकर, अपनी टैलेंट को लेकर, अपने नॉलेज को लेकर जिस क्षेत्र में भी कदम रखेंगे पूरी बुलंदी से रखेंगे और सफलता वहाँ आपका इंतजार कर रही है। सो डियर फ्रेंड्स, बी स्ट्रेस फ्री, तनाव रहित होकर के अपने को सबसे अच्छा विद्यार्थी मानते हुए, अपने को सबसे सशक्त कोशिश करने वाला मानते हुए, एक स्ट्रगलर की तरह हैप्पीनेस के साथ, खुशियों के साथ इस परीक्षा पर्व में खुद को शामिल कीजिए, बेस्ट एफर्ट कीजिए, तनाव मुक्त रहिए और हमेशा देखिए आगे की तरफ पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ, ऊर्जा के साथ, नए नए सपनों के साथ अपना आने वाला कल संवारिए। आपके बेस्ट एफर्ट के बाद जो रिजल्ट आपका होगा उसे खुशी खुशी अपनाइए। आसमां और भी है, पढ़ाई हो गई है,
आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अंक आपको कम मिलते हैं, औसत मिलते हैं, सबसे अच्छे मिलते हैं, ये बात अब मायने नहीं रखती। आपकी प्रतिभा जिस क्षेत्र में जाना चाहती है, ईश्वर ने उसका रास्ता तय कर रखा है। तो एक बार पुनः आपको शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ आप सबसे आग्रह भी करता हूँ कि आप जिस धर्म के अनुयायी हैं उसमें श्रद्धा रखिए। वो श्रद्धा आपको मनोबल देगी, आपको सशक्त बनाएगी, आपको मजबूत बनाएगी। अपने आराध्य का ध्यान करते हुए जितना भी समय आपके पास बचा है उसमें पढ़िए, और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, जब आपको परीक्षा भवन में जाकर अपने आंसर्स लिखने का वक्त आए, वहाँ खुद को आत्मबल से भरा हुआ मानकर बेस्ट एफर्ट कीजिए, ताकि आपकी आंसर बुक में आपकी राइटिंग स्किल, आपका नॉलेज, आपकी कंटेंट दिखाई दे। निश्चित रूप से आपको अच्छे परीक्षा परिणाम मिलेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हुआ आपको ये मोटिवेशन देता हूँ कि आप खुद को कभी कमज़ोर न समझें। आप परीक्षा भवन में अपने को स्ट्रॉन्ग, मनोबल से भरा हुआ समझें और अपने ज्ञान को बनाकर, जोड़कर, तारतम्यता के साथ आंसर दीजिए। निस्संदेह आपको सफलता मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद कुमार लर्निंग। और अगर कभी आपको कोई तनाव हो तो आप कमेंट में हमें अपनी परिस्थितियाँ बताइए। हमें कॉल भी कर सकते हैं आप। एजुकेशनल लेवल पर, मोटिवेशनल लेवल पर, इंस्पिरेशनल लेवल पर हमसे जो हेल्प हो सकती है, मुझे खुशी होगी आपसे शेयर करते हुए। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।